नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे। बच्चा पैदा कैसे होता है? और उससे भी बड़ा सवाल, बच्चे के अंदर जान कैसे आती है? क्या शुक्राणु में ही जान होती है? क्या ये सब भगवान की मर्जी है जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, या इसके पीछे विज्ञान है? आज हम नास्तिक विचारधारा और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इन सवालों को आसान भाषा में उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी क्या है। प्रेगनेंसी तब शुरू होती है जब एक महिला के गर्भाशय यूटरस में बच्चा विकसित होने लगता है। ये प्रक्रिया करीब 9 महीने तक चलती है। लेकिन बच्चा माँ के पेट में आता कैसे है? ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रक्रिया: पुरुष के शरीर में शुक्राणु स्पर्म बनते हैं और महिला के शरीर में अंडाणु एग। जब ये दोनों मिलते हैं तो निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। शारीरिक संबंध के दौरान पुरुष का शुक्राणु महिला के शरीर में जाता है। लाखों शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलता है और एक नई कोशिका बनती है जिसे जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट बच्चे की शुरुआत है। उदाहरण: ये एक रेस की तरह है। लाखों धावक शुक्राणु दौड़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही फिनिश लाइन अंडाणु तक पहुंचता है। वो जीतने वाला शुक्राणु बच्चे की नींव डालता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, बच्चे में जान कैसे आती है? क्या शुक्राणु में ही जान होती है या कोई और रहस्य है? चलिए इसे वैज्ञानिक और नास्तिक दृष्टिकोण से समझते हैं। वैज्ञानिक तथ्य: शुक्राणु और अंडाणु में जान नहीं होती। शुक्राणु और अंडाणु दोनों जीवित कोशिकाएं तो हैं, लेकिन उनमें जान जैसी कोई चीज नहीं होती जैसा कि हम आमतौर पर समझते हैं। ये कोशिकाएं सिर्फ आनुवंशिक जानकारी डीएनए ले जाती हैं। शुक्राणु में पुरुष का डीएनए और अंडाणु में महिला का डीएनए होता है। जब ये मिलते हैं तो एक नई कोशिका बनती है जो बच्चे का पूरा ब्लूप्रिंट होती है। जान का मतलब क्या है? जब हम जान कहते हैं तो हमारा मतलब होता है सांस लेना, दिल का धड़कना, दिमाग का काम करना। लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये सब जैविक प्रक्रियाएं हैं। जाइगोट बनने के बाद कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं। करीब 3 हफ्तों में भ्रूण एम्ब्रियो में दिल बनने लगता है और 6-8 हफ्तों में दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। यही वो पल है जब हम कह सकते हैं कि बच्चे में जान आ गई। लेकिन ये कोई जादू नहीं, बल्कि कोशिकाओं का संगठित काम है। क्या शुक्राणु में जान थी? नहीं, शुक्राणु में जान नहीं होती। शुक्राणु एक कोशिका है जो सिर्फ गति करने और डीएनए पहुंचाने के लिए बनी है। जब ये अंडाणु से मिलता है तो दोनों का डीएनए मिलकर एक नया जीवन शुरू करता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से प्रकृति और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पर आधारित है। उदाहरण: मान लीजिए आप एक कंप्यूटर बना रहे हैं। शुक्राणु और अंडाणु 2 हिस्से हैं, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो कंप्यूटर चालू होता है। ठीक उसी तरह शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं। लेकिन इसमें कोई जान बाहर से नहीं आती। ये सब कोशिकाओं का आपसी काम है। नास्तिक दृष्टिकोण: कई लोग मानते हैं कि बच्चे में जान भगवान डालता है, लेकिन नास्तिक दृष्टिकोण कहता है कि हमें हर चीज को तर्क और सबूतों से समझना चाहिए। विज्ञान बताता है कि जान कोई रहस्यमय चीज नहीं है। ये सिर्फ शरीर की जैविक प्रक्रियाओं जैसे सांस, रक्त प्रवाह और दिमाग की गतिविधियों का नाम है। जब जाइगोट बन जाता है तो वो गर्भाशय में बस जाता है। इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और भ्रूण बनता है। 9 महीनों में ये भ्रूण एक पूर्ण बच्चे का रूप ले लेता है। मुख्य चरण: पहला तिमाही 0-12 हफ्ते। इस दौरान बच्चे के अंग जैसे दिल, दिमाग और हड्डियां बनने शुरू होते हैं। 6-8 हफ्तों में दिल की धड़कन शुरू होती है जो अल्ट्रासाउंड में सुनाई देती है। यही वो समय है जब लोग कहते हैं कि बच्चे में जान आ गई। दूसरा तिमाही 13-26 हफ्ते। अब बच्चा तेजी से बढ़ता है। उसका चेहरा, हाथ, पैर और त्वचा बनने लगती है। माँ को बच्चे की हलचल महसूस होती है। तीसरा तिमाही 27-40 हफ्ते। बच्चा अब बाहर की दुनिया में आने के लिए तैयार है। उसके फेफड़े, दिमाग और बाकी अंग पूरी तरह काम करने लायक हो जाते हैं। उदाहरण: ये एक पेड़ उगाने जैसा है। जाइगोट बीज है जो धीरे धीरे अंकुर, फिर पौधा और आखिर में पेड़ बनता है। जान का आना बस इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। 9 महीने बाद बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार होता है। इसे प्रसव डिलीवरी कहते हैं।
प्रसव दो तरह से होता है। सामान्य प्रसव, बच्चा योनि वजाइना के रास्ते बाहर आता है। सिसेरियन डिलीवरी, ऑपरेशन के जरिए बच्चे को निकाला जाता है। उदाहरण, बच्चे का जन्म एक किताब के पूरी होने जैसा है। 9 महीने तक हर पन्ना लिखा जाता है और जन्म के समय किताब छपकर तैयार हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे में जान भगवान डालता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये सब प्रकृति की प्रक्रिया है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से लेकर बच्चे के जन्म तक हर कदम कोशिकाओं और रसायनों का काम है। जान कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि जैविक गतिविधियों का परिणाम है। उदाहरण, जैसे बिजली का बल्ब जलने के लिए तारों और करंट की जरूरत होती है, वैसे ही बच्चे में जान के लिए कोशिकाओं और डीएनए का काम होता है। इसमें कोई जादू या भगवान की जरूरत नहीं। नास्तिक दृष्टिकोण कहता है कि हमें हर सवाल का जवाब तर्क और सबूतों से ढूंढना चाहिए। बच्चे का जन्म और उसमें जान का आना पूरी तरह से समझने योग्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रेगनेंसी में कुछ सावधानियां जरूरी हैं। संतुलित आहार, हरी सब्जियां, फल, दूध, नियमित डॉक्टरी जांच, तनाव से बचना और हल्की सैर। मिथक, बच्चे में जान भगवान डालता है। सच्चाई, जान जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जैसे दिल का धड़कना। मिथक, प्रेग्नेंट महिला को ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। सच्चाई, ग्रहण का बच्चे पर कोई असर नहीं होता। शुरुआत, बच्चे की शुरुआत तब होती है जब पुरुष का शुक्राणु, स्पर्म और महिला का अंडाणु, एग मिलकर निषेचन, फर्टिलाइजेशन करते हैं। इससे जाइगोट बनता है, जो एक कोशिका होती है। यह कोशिका तेजी से विभाजित होकर भ्रूण एम्ब्रियो बनती है। विकास, भ्रूण गर्भाशय यूटरस में बस जाता है और 9 महीनों में धीरे धीरे बच्चे का रूप लेता है। इस दौरान कोशिकाएं विशेष प्रकार की बनती हैं, जो अलग अलग अंगों जैसे दिल, दिमाग, हड्डियां का निर्माण करती हैं। बढ़ना, बच्चा मां के खून से पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जो गर्भनाल अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए पहुंचता है। ये पोषण बच्चे की कोशिकाओं को बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है। 2. बच्चे में जान कैसे आती है? जैसा कि पहले बताया गया, जान कोई रहस्यमय चीज नहीं है। ये जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है। करीब 3-4 हफ्तों में भ्रूण में दिल बनने लगता है और 6-8 हफ्तों में दिल की धड़कन शुरू होती है। यही वो समय है जब बच्चे में जान के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे सांस लेने की प्रक्रिया शुरू होना। हालांकि बच्चा गर्भ में फेफड़ों से सांस नहीं लेता, बल्कि गर्भनाल से ऑक्सीजन लेता है। दिमाग और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम भी धीरे धीरे विकसित होते हैं, जो बच्चे की गतिविधियों जैसे हिलना डुलना को नियंत्रित करते हैं। 3. बच्चे की पोजीशन अलग अलग क्यों होती है? गर्भ में जगह, गर्भाशय में बच्चा अमनियोटिक द्रव एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता है, जो उसे सुरक्षा देता है। शुरुआती महीनों में बच्चा छोटा होता है, इसलिए वह आसानी से हिल डुल सकता है और अपनी पोजीशन बदल सकता है। पोजीशन के प्रकार, सेफेलिक पोजीशन, सेफेलिक बच्चे का सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। ये जन्म के लिए सबसे आदर्श स्थिति है। ब्रीच पोजीशन, ब्रीच बच्चे का सिर ऊपर और नितंब या पैर नीचे होते हैं। ये स्थिति जन्म को जटिल बना सकती है। ट्रांसवर्स पोजीशन, ट्रांसवर्स बच्चा गर्भाशय में तिरछा या बगल में लेटा होता है। पोजीशन बदलने का कारण, बच्चे की पोजीशन गर्भाशय की जगह, बच्चे के आकार, मां की गतिविधियों और गर्भनाल की स्थिति पर निर्भर करती है। तीसरे तिमाही 7-9 महीने में बच्चा बड़ा हो जाता है और जगह कम होने के कारण उसकी पोजीशन ज्यादातर स्थिर हो जाती है। 4. बच्चे की पोजीशन को ठीक कैसे करें? अगर बच्चा गलत पोजीशन में है, जैसे ब्रीच या ट्रांसवर्स, तो डॉक्टर कुछ तरीकों से इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन ECV, यह एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर मां के पेट पर हल्का दबाव डालकर बच्चे को सिर नीचे की पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। यह आमतौर पर 36-38 हफ्तों में किया जाता है और अल्ट्रासाउंड की मदद से होता है। व्यायाम और तकनीकें, कुछ डॉक्टर या मिडवाइफ गर्भवती महिलाओं को खास व्यायाम जैसे पेल्विक टिल्ट या घुटनों छाती की स्थिति सुझाते हैं, जो बच्चे को सही पोजीशन में आने में मदद कर सकते हैं। प्राकृतिक तरीके, मां को ज्यादा चलने फिरने, तनाव से बचने और हल्की मालिश करने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग एक्यूपंक्चर या मॉक्सिप्शन, एक पारंपरिक चीनी तकनीक, का भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इनके वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। सिसेरियन डिलीवरी, अगर बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं होती और सामान्य प्रसव संभव नहीं होता, तो डॉक्टर सिसेरियन डिलीवरी की सलाह दे सकते हैं। 5. बच्चे की शारीरिक संरचना ढांचा एक समान क्यों और कैसे रहती है? आनुवंशिक जानकारी, DNA, बच्चे का शरीर शुक्राणु और अंडाणु के DNA से बनता है।
डीएनए में सारी जानकारी होती है कि बच्चे का शरीर ऐसा होगा जैसे उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और अंग। ये डीएनए हर कोशिका में होता है और कोशिकाओं को सही तरीके से विकसित होने का निर्देश देता है। कोशिकाओं का संगठन। बच्चे के विकास के दौरान कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की बनती हैं, जैसे त्वचा की कोशिकाएं, हड्डियों की कोशिकाएं। ये प्रक्रिया बहुत सटीक होती है क्योंकि डीएनए और प्रोटीन इसे नियंत्रित करते हैं। विकास की प्रक्रिया। गर्भ में बच्चे का शरीर एक निश्चित क्रम में बनता है। उदाहरण के लिए पहले सिर और धड़ बनते हैं, फिर हाथ पैर। ये क्रम सभी मनुष्यों में एक समान होता है, इसलिए हर बच्चे की शारीरिक संरचना लगभग एक जैसी होती है। असामान्यताएं। कभी कभी आनुवंशिक गड़बड़ी, मां के खानपान की कमी या पर्यावरणीय कारकों जैसे दवाएं, विकिरण के कारण बच्चे की संरचना में दोष हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में डीएनए और जैविक प्रक्रियाएं इसे एक समान रखती हैं। उदाहरण, डीएनए को एक किताब की तरह समझें जिसमें बच्चे के शरीर का पूरा नक्शा लिखा है। कोशिकाएं इस किताब को पढ़कर सही अंग बनाती हैं। जैसे हर किताब की कॉपी एक जैसी होती है, वैसे ही हर बच्चे का ढांचा एक जैसा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे का जन्म और उसकी पोजीशन भगवान की मर्जी से होती है, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये सब प्रकृति और जैविक प्रक्रियाओं का कमाल है। शुक्राणु से लेकर बच्चे के जन्म तक हर कदम कोशिकाओं और डीएनए का काम है। नास्तिक दृष्टिकोण कहता है कि हमें हर सवाल का जवाब तर्क और सबूतों से ढूंढना चाहिए। बच्चे का जन्म, जान का आना और पोजीशन का बदलना पूरी तरह से समझने योग्य है। उदाहरण, जैसे सूरज का उगना कोई चमत्कार नहीं बल्कि पृथ्वी का घूमना है, वैसे ही बच्चे का जन्म भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। गर्भावस्था में सावधानियां और मिथक। प्रेगनेंसी में मां को खास ख्याल रखना चाहिए। संतुलित खाना, फल, सब्जियां, दूध। नियमित डॉक्टरी जांच। तनाव से बचना और हल्की सैर। मिथक, बच्चे की पोजीशन भगवान तय करता है। सच, पोजीशन गर्भाशय की जगह और बच्चे की गति से तय होती है। मिथक, ग्रहण के समय बाहर निकलने से बच्चे की पोजीशन गलत हो जाती है। सच, ग्रहण का बच्चे पर कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बच्चा कैसे बनता है, जान कैसे आती है, पोजीशन क्यों बदलती है और उसे ठीक कैसे करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके और सवाल हैं तो कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बच्चा कैसे पैदा होता है और बच्चे में जान कैसे आती है। उम्मीद है आपको ये वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके और सवाल हैं तो कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो है। बच्चा गर्भाशय में एग्जैक्ट साइज का कैसे बनता है। साइज में गड़बड़ी भी तो हो सकता है ना, लंबा टेढ़ा, आंख बड़ा छोटा, एग्जैक्ट साइज कैसा होता है, किसी के बारे में अगले वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए नमस्ते।